270 साल से यहाँ है। हाँ। आपको लोग बाल बाबा के नाम से जानते हैं। सब जानते हैं, धरती पर जितना है सब। कितना उम्र है बाबा का? उम्र बाबा का 250 साल प्लस जा रहा है। इच्छाधारी तो है बाबा, जब इनका मन होगा तब इनका मृत्यु होगा, हम लोग भी नहीं बता सकते हैं। कितना उम्र के बाबा हैं? बाबा 250 बरस के। अच्छा, आप इसी चौकी पे रहते हैं बाबा? हाँ। यही आपका आसन है? हाँ। हम लोग के बाप दादा नहीं बताते हैं कि बाबा का उम्र कितना हुआ। आप देख लीजिए कि बाबा कैसे यानी चिलम भी चढ़ा लेते हैं, और चिलम चढ़ाने में ताकत की आवश्यकता पड़ती है। नहीं अभी तक ले लाठी पकड़े हैं ना चश्मा लगाए हैं। एक ऐसे ऋषि हैं, एक ऐसे संत हैं जो 250 साल के हैं। खास बात तो ये है कि ये बाबा इच्छाधारी हैं। कुछ नहीं है, ना फेफड़ा है, ना किडनी है, ना अतड़ी है, ना पचौड़ी है, कुछ नहीं है इनके शरीर में कुछ नहीं। फिर भी बाबा जीवित हैं। तो भी बाबा जीवित है। अच्छा, ये चिलिम भी पी लेते हैं बाबा? खूब। अरे कम से कम ये 4 पीढ़ी को देख चुके हैं। अपने साधना से ही जब चाहेंगे, इच्छा मृत्यु है, जब चाहेंगे तभी प्राण त्याग सकते हैं। बाबा के बारे में क्या जानते हैं आप? कुछ नहीं भैया, बाप दादा नहीं बताया तो हम क्या बता रहे हैं। बहुत सोचने में सोच जाना है, उतने सब कुछ जो कुछ है जो है। कितना साल के हैं? ये कैसे अंदाज करना सर, जो बाबा पहले तो 1 किलो मिर्चाई खाली खा थे, जब हमारी बूती बड़े तो 1 किलो मिर्चाई। 250 साल के एक ऐसे बाबा से मिलाने जा रहे हैं जो इच्छाधारी बाबा हैं। आपको भी सुनकर ये बात आश्चर्य लग रहा होगा कि आखिर इच्छाधारी बाबा कैसे, लेकिन ये बात सच्ची है, क्योंकि ये बाबा पिछले 270 साल से इसी रूप में है जैसा आज आप इन्हें देख रहे हैं। सामने चौकी पर बैठे हुए जिस बाबा को आप देख रहे हैं, ये बाबा पिछले 270 साल से इसी जगह पर और इसी अस्थाई स्थान को अपना आसन बनाए हुए हैं, और बाबा इसी जगह पे रहते हैं। खास बात तो यह है कि इच्छाधारी है बाबा, और इसलिए इच्छाधारी है क्योंकि जिस प्रकार से आप बाबा का कद और काठी देख रहे हैं, काफी दुबला पतला, तो इसके पीछे का भी एक राज है। क्योंकि बाबा के शरीर में ना तो आंत है, ना हर्ट है, ना लीवर है, ना ही कोई और अंग है। क्योंकि जैसा कि यहाँ के लोग बताते हैं कि बाबा के शरीर में कोई भी अंग नहीं है, बावजूद बाबा पिछले 3 पीढ़ी से आज भी इसी तरह से दिखते हैं जैसे आज से 3 पीढ़ी पहले दिखते थे। इतना ही नहीं, बाबा के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। लोग इन्हें बाल बाबा के नाम से जानते हैं और इन पे लोग विश्वास करते हैं। और अक्सर आप साधु संत ऋषि महात्मा को देखते होंगे, कई साधक को आपने भी देखा होगा, तो ठीक एक साधक के रूप में बाबा एक ऋषि के रूप में इस जगह पे रहते हैं, और ये जगह है गया का तपोवन। फिलहाल इस वक्त हम लोग तपोवन में हैं, और सामने में एक बार फिर से हम बाबा को दिखा देते हैं, जिन बाबा के बारे में हम बता रहे हैं कि ये बाबा इच्छाधारी हैं, और लगभग 250 साल के ये बाबा हैं। यानी 1755 ईस्वी में बाबा यहां आए थे, और 1755 ईस्वी से अभी तक यही हैं। यानी लगभग 270 साल से बाबा यहां हैं, और बाबा से हम कुछ बातचीत करेंगे कि आखिर बाबा कब यहां आए थे। बाबा, आप कब यहां आए थे तपोवन में, कब आए थे? 1755 बोलो। आप तपोवन में कब आए थे बाबा? 755। 1755 में? हाँ। यानी 270 साल से यहाँ हैं। हाँ। आपको लोग बाल बाबा के नाम से जानते हैं? सब जानते हैं, धरती पर जितना है सब जानते हैं। हाँ, एक ही नाम है। एक ही नाम है? हाँ। अच्छा, आप इसी चौकी पे रहते हैं बाबा? हाँ। यही आपका आसन है? हाँ। अच्छा, सोते होते कैसे हैं इस पे आप? जितने में आप इतना में ही सो जाते हैं? रात दिन इसी पे रहते हैं? हाँ। अच्छा, लोग बताते हैं कि आपके शरीर में दिल नहीं है, हर्ट नहीं है, फेफड़ा नहीं है। मुझे पढ़ा क्या ना, हम तो जो है ये हाँ? हम तो है ये, हम क्या जाने। अच्छा, लोग बता रहे हैं आपके आसपास रहने वाले जो सेवक हैं आपके कि भाई बाबा के बता रहे हैं, लोग ले जाते हैं हॉस्पिटल देखते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल भी आप गए थे? हाँ। हॉस्पिटल में यानी कुछ भी नहीं निकला आपके शरीर में, फिर भी आप जीवित हैं बाबा। आपने अपने कितने उम्र वाले लोगों को देखा है? माथा भुकाता। तो देखिए, बाबा हैं, साधना में लीन रहते हैं हमेशा, और उनके कुछ सेवक हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका भैया? जी सुबुर कुमार हुआ भैया मेरा नाम। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? तपोवन के? तपोवन के रहने वाले बाबा हैं। का क्या नाम हुआ? बाबा का नाम बाल बाबा नाम से जाने जाते हैं। कितना उम्र है बाबा का? उम्र बाबा का 250 साल प्लस जा रहा है। 250 साल से प्लस जा रहा है। अच्छा, थोड़ा सा खड़ा हो जाइए, हम लोग बातचीत करते हैं। 250 साल से ज्यादा है बाबा। अच्छा, बाबा इसी तरीके से सब दिन है? सब दिन ऐसे हैं, जो जैसे है वैसा ही है बाबा।
यानी इनका कद काठी ऐसा ही हम है, सब टोटल एकदम बस। बस जो भी है यही है। न अभी तक ले लाठी पकड़े हैं, ना चश्मा लगाए हैं। अच्छा, हाँ, आज तक कभी तो वैसा ही है। बाबा जहाँ देख रहे वही बाबा पड़े हुए हैं। हम लोग सेवक लोग हैं, बाबा हैं 250 साल के, भगवान नहीं मिलेंगे लेकिन भगवान हम लोग के बैठे हुए हैं। इन्हीं पर यह तपोवन टिका हुआ है। अच्छा, इनके बारे में बताया जाता है कि इनके शरीर में हार्ट नहीं है, कुछ लीवर नहीं। नहीं है, हाथ नहीं कुछ है। नहीं है, हैं? बाबा खाली है। ये आपको कैसे पता चला? डॉक्टर बोला इनके साथ एक सरा था, सब दुनिया देखा अच्छा, कि इनके आंत में कुछ नहीं है, ना फेफड़ा है, ना किडनी है, ना अतड़ी है, ना पचौड़ी है, कुछ नहीं है। इनके शरीर में कुछ भी कुछ नहीं, फिर भी बाबा जीवित हैं। तो भी बाबा जीवित है। अच्छा, क्या बताते हैं बाबा आप लोगों को कि आपके कितने पीढ़ी को हमने देखा? हमारे कम से कम ये 4 पीढ़ी को देख चुके हैं। 4 पीढ़ी को? जी, हमारे भी नाती पोता हो गए। अच्छा, तो 5वां पीढ़ी हम लोग जा रहे हैं। तो बाबा जस के तस है। आज भी बाबा उसी तरह उसी तरह से अच्छा, है। खाते पीते क्या है बाबा? खाते पीते तो सब कुछ, अनाज भी खाते हैं, फल भी खाते हाँ। हैं, जो मिलता है वो खाते हैं। अच्छा, पहले लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। लहसुन प्याज नहीं नहीं खाते हैं। मांस मछली ना ना, वो सबसे तो खैर है ना। जी हाँ। अच्छा, क्या लगता है कि एक साधक है, ऋषि है या क्या? ये ऋषि है बाबा, ऋषि है, ऋषि है। साधक। हाँ, कोई साधु नहीं है कि आपको 2 गो अच्छा दे दिए बोले 1000 हमको दे, वैसा नहीं है। वैसा नहीं, नहीं नहीं, वैसा साधना में लीन साधना में लीन रहते अच्छा, हैं। ये रहते हैं इसी जगह बस पे? इसी चौकी पर रहते हैं। और इनके साथ सबसे ज्यादा गौ सेवा, बहुत ज्यादा इनके साथ। गौ सेवा। हाँ अच्छा, बाबा देखिए गांजा भी पी लेते हैं। हाँ, गांजा भी ले लीजिए, हाँ? फोटो भी ले लेते फोटो। तो देखिए बाबा गांजा भी पी लेते हैं। और बाबा का जो चिलम है, वो चिलम किस चीज का है? पित्तल का चिलम है, 150 रुपया का चिलम है वो। 150 रुपया का? जी हाँ। और फिर भी बाबा अभी स्वस्थ हैं, स्वस्थ है। गांजा पीते हुए हाँ, भी? गांजा पीते हुए भी। कितना कितना पी लेते होंगे दिन भर में गांजा? जितने आदमी आवे सब में साथ रहते हैं। सब में साथ हाँ, देंगे? किसी को ये मने नारुष्ट करके दरवाजे पर से नहीं चलाते हैं। जो भी आया उठा के यहाँ से जाओ। और फिर भी स्वस्थ? तो भी स्वस्थ है। अभी तक ले टेबलेट कोई तरह का सुइया इनको नहीं लगा है। कोई सुई नहीं कोई लगा? सुई नहीं लगा है। ना कोई- हम आप अस्वस्थ हो जाएगा। हाँ। ऐसा समाज में लोग कहते हैं हाँ। कि 40 में 10वां और 40 में चश्मा, 60 में 10वां। अच्छा, 40 में चश्मा और 60 में 10वां। यानी आदमी समाप्त हो जाता है हाँ, 60 तो और साल क्या में। बचेंगे हम? एवरेज उम्र 70 हो सकता 70 है, हो, है 80 ना? हो सकता है। 80 हो 80 हो सकता है, सही लेकिन बाबा का कितना उम्र है? ये तो 1755 में यहाँ आए हैं। हम लोग तो अंदाज लगाते हैं कि 2.5 साल से प्लस में जा रहे हैं। अच्छा, अभी तक ले नहीं लिखा। आपके बारे में क्या क्या बताते हैं कि आपके दादा को देखते हैं? हमारे पर बाबा के बाबूजी के ही देखे हैं, पर बाबा के बाबूजी को, पिताजी को ही देखे हैं। यानी 6 बाबा। हाँ, मेरा 45 बरस उम्र होने जा रहा है। हमारे पिताजी 85 में गुजर गए। उनके पिताजी को देखे, उनके पिताजी को देखे, उनके पिताजी को ही देखे हुए हैं। अच्छा, तो आप अनुमान लगाइए कि कितने साल का है। तो भी अभी तक बाबा स्वस्थ है, कोई तरह के दिक्कत अच्छा, आप लोगों को आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपके पूर्वज हैं, हाँ। उनसे क्या जानकारी मिला बाबा के बारे में कि कितने उम्र में बाबा यहाँ आए थे? किस वो सभी नहीं बताते हैं कि कहिया ही आए हैं। वो सभी नहीं बता सकते हैं। ये जंगल था पहले। तपोवन के पावन धरती पर गर्म कुंड के धारा, राजगिरी से कम नहीं बनल है बेचारा। लेकिन हम लोग यही अगोर के बाबा यहाँ बैठे हुए हैं कि जहिया होगा। जेठियन पहले ज्येष्ठी बनहल गौतम के शहजादा, अरिबला में राहुल रहलन पहरन सभी प्यादा। वही ऋषि है। तो देखिए, ये ऋषियों की धरती रही है तपोवन, जहां ऋषि मुनि साधु संत तपस्या करते थे, उसी वन को तपोवन कहा जाता है। और आज भी उस तपोवन में एक ऐसे ऋषि हैं, एक ऐसे संत हैं जो 250 साल के हैं। खास बात तो ये है कि ये बाबा इच्छाधारी हैं। नहीं, इच्छाधारी है ना भैया? और इच्छाधारी होने के साथ साथ आप समझ लीजिए कि बाबा अपना शरीर अपने इच्छा से त्याग करेंगे। जब इनका इच्छा होगा उसी समय ये शरीर का त्याग करेंगे, क्योंकि बाबा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये इनके शरीर में कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए कि बाबा कैसे, यानी चिलम भी चढ़ा लेते हैं। और चिलम चढ़ाने में ताकत की आवश्यकता पड़ती है, यानी कोई जवान व्यक्ति उतना ताकत नहीं लगा सकता है जितना ताकत से बाबा चिलम चढ़ा लेते हैं। अब जरा आप खुद सोच लीजिए कि बाबा का इतना उम्र होने के बावजूद भी कहां से इतनी ताकत आ जाती है। यानी ये कहीं ना कहीं साधना का चीज है, और ये इच्छाधारी है बाबा। अच्छा, बाबा के बारे में बताया जाता है कि इच्छाधारी है बाबा। हाँ, इच्छाधारी तो है बाबा। जब इनका मन होगा तब इनका मृत्यु होगा। हम लोग भी नहीं बता सकते हैं। आज के 15 दिन पहले इनके ऊपर एक करेता सांप बोलता है। अच्छा, दोनों साथे सुते हुए हैं। करेता सांप जो है दोनों साथे सुते हुए हैं। हाँ। इनको छुआ नहीं, और वहां से निकल करके देखिए लकड़ी के ढेरी मिल गया।
इनको छुआ नहीं और रात भर दोनों साथ अच्छा बाबा रहते कहाँ पे हैं? इसी जगह यही चौकी पर रहते यही अस्थाई हैं। बस यही रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। अच्छा तो सोते कैसे हैं बाबा? सोते हैं, साधना है इनका थोड़ा। कैसे सोते हैं? सोते हैं, वीडियो लीजिएगा, हाँ। वीडियो लीजिएगा। हाँ। बाबा सोते हैं जरा से। देखिए ये भैया बता रहे हैं कि बाबा कैसे सोते हैं, यानी साधना यही है, ऐसे ही सोते हैं बाबा। यानी जैसे ये भैया किए हुए हैं बस उसी प्रकार से बाबा इसी चौकी पे सोते हैं, जैसा कि आप बाबा को बैठे हुए देख रहे हैं। और ये बाबा का अस्थाई आसन है और इसी आसन पर बाबा रहते हैं। और ये बाबा का पंचमुखी जो दंड है और इसी दंड से बाबा अपने सेवकों को आशीर्वाद देते हैं। देखिए और इनके साथ रहने वाले सन्यासी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका बाबा? मेरा नाम बोलूंगा। अच्छा ये बाबा का क्या नाम है? बाबा के बाल बाबा। बाल बाबा। हाँ। आप कब से बाबा को देख रहे हैं? जब से जन्म है तब से। तब से? हाँ। अच्छा और पहले तो और जवान होंगे? हाँ कुछ थे। कुछ थे। हाँ? हाँ अच्छा आपके पिताजी क्या बताते थे? वो बताते हैं ऐसे थे। ऐसे ही थे? कितना उम्र के बाबा हैं? बाबा 250 बरस के। 250 साल के? हाँ? अंदाजा थोड़ा और कितना है तो हम भी नहीं बता सकते। आप भी नहीं बता सकते हैं। रहते हैं बाबा कहाँ पे? वही चौकी पर रहते। बस चौकी पे बाबा रहते हैं। देखिए एक और हैं भैया, उनसे भी। क्या नाम हुआ आपका चाचा? मेरा हरे राम यादव नाम हुआ। हरे राम यादव। क्या कहिएगा बाबा के बारे में? इतना उम्र के आदमी को देखे हैं आप? जी ना, हम लोग के बाप दादा नहीं बताते हैं हाँ? कि बाबा का उम्र कितना हुआ। कितना उम्र हुआ होगा बाबा का? इनको बाबा के 2.5 साल से ऊपर उम्र हो चुका है। 250 साल से ऊपर? हाँ, हाँ? हाँ 250 साल से ऊपर। अच्छा ये चिलिम भी पी लेते हैं बाबा? खूब खूब हाँ? खूब। कितना आदमी आएगा, गान बजान होते रहेगा। 100 चिलम 100 चिलम भी चल रहा है, लेकिन बाबा जरीसन पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा चिलम पीने के समय बहुत सारे लोग खांसते भी हैं, बाबा खांसते कभी हैं कि नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं। यानी बाबा में पूरा ताकत है। अब अंदर से दैविक शक्ति है, ऋषि है ये है, तो इनको शक्ति को क्या कहा जा सकता है? बाबा ऋषि हैं, बाबा ऋषि हैं। ये साधु वाधु नहीं है, ये ऋषिवर है, इनका साधना है। समझिए, ये अपने साधना से ही जब चाहेंगे, इच्छा मृत्यु है, जब चाहेंगे तभी प्राण त्याग सकते हैं, वरना इनको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी जब इच्छा होगा तब ये अपना प्राण त्यागेंगे, अपना शरीर त्यागेंगे। क्या नाम हुआ आपका चाचा? हमारा नाम उपेंद्र सिंह हुआ। उपेंद्र सिंह। कहाँ घर हुआ? टेटारू तपोवन। टेटारू तपोवन। अच्छा बाबा के बारे में क्या जानते हैं आप? कुछ नहीं भैया, बाप दादा नहीं बताया तो हम क्या बताना करना। बाप दादा नहीं बताए आपको तो हम क्या बताना करना होगा। क्या नाम है बाबा का? बाल बाबा। बाल बाबा। आप नहीं चिलिम पीते हैं? नहीं हम। आप नहीं पीते हैं, लेकिन बाबा पीते हैं। बाबा तो अभी धूर पर चढ़े ले। हैं? बाबा तो अभी धूर पर चढ़े लेती तो बाबा का भी कहना है। अच्छा बाबा उसी जगह रहते हैं? बस उतने में सुध जाना है, उतने सब कुछ जो कुछ है जो है। कितना साल के हैं? ये कैसे अंदाज करें सर, जब कोई हम लोग को पूर्वज बताते तब ना हम लोग आपको कुछ बता सकते हैं। आपके पूर्वज भी नहीं बताते हैं? वो सब अच्छा ऐसे खाते देखे। पीते क्या है बाबा? पहले तो 1 किलो मिर्चाई खाली खाए थे, हैं? जब हमारी बूती बड़े तो 1 किलो मिर्चाई दखल के मिर्चाई 1 किलो खा कर रहने करते थे। बस इसके पहले बन एगो प्याज टाइप का कुंदरी होता है हाँ 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 जंगल हरा में, हरा हाँ। पहले उसको खाते थे, अच्छा जहर होता है। हाँ हाँ। उसके बाद हम लोग मिर्चाई खाते इनको देखे, उस दिन से हम लोग को याद है। मरचा खा जाते थे 1-1 केजी? वही लड़का तोड़ के देता सब्जी इतना बड़ा दतुअन, ये 1.25 हाथ के दतुअन, एक पूरा। मिर्चाई खाते तो हम लोग देखे हैं भाई। पूरे दतमन को एकदम यहाँ तक के घुसा देते थे। अरे यहाँ तक। हाँ यानी तब तो इन पे दैवीय शक्ति है। हाँ। क्या बोल रहे थे भैया कि दतवन को? दतमन जब ये करते हैं हाँ हाँ। तो कम से कम 1.5 बिता के दतमन से ही करते अच्छा थे। इतना हाँ, मुंह से नाते थे तो वहाँ ओटी जिसको बोलता है वहाँ तक इनका दतमन जाता था, वहाँ तक एकदम क्लियर धो देता था। धोवन क्रिया कहा जाता अच्छा क्या कहते हैं? है, उसे धोवन क्रिया कहा अच्छा जाता अच्छा एक चीज और है। बताया ऋषि जाता है। महात्मा में उसे धोवन क्रिया कहा जाता अच्छा बाबा के बारे में बताया जाता है कि इनके पेट में कुछ भी नहीं है शरीर में। है। ये बिहार शरीफ एक बार ही बीमार पड़े। अच्छा। बिहार शरीफ के एक डॉक्टर आए, हम आपसे बात किए ना कि एक मुखिया जी हैं हाँ रविंदर सिंह, हाँ हाँ स्टेशन के बगल में सब जमीन में का है। हाँ। तो एक डॉक्टर लेके आया, तो डॉक्टर साहब इनको ले गए, जांच किए तो हाँ एक्सरा कराया तो फेफड़ा है ये नहीं है। अब तो डॉक्टर साहब को पसीना छूट रहा है कि फेफड़े में तो वहीं जो हमको करा। रांची में पोस्टेड थे, बिहारी शरीफ के तो हैं। हाँ। उनका घर इधर। अच्छा यानी इनके शरीर में फेफड़ा नहीं है, किडनी नहीं है, अब वो तो असंभव हो गए कि तो हम अब क्या करें, तो फेफड़ा नहीं इनको है। फिर भी बाबा बचे हुए हैं और उसमें भी इतना ताकत का चीज ये लेते हैं तो जिसमें पूरा ताकत का इस्तेमाल होता है। रांची में पोस्टेड थे, हाँ हाँ
तो 4-5 साल वो अपने दवा लेके आते थे, इनको खाना पीना सब वही देते थे। हाँ, इन सब बेचारे एक्सपायर कर गए। अच्छा, तो देखिए ये बाबा के सभी यानी जो कह सकते हैं कि उनके सेवक हैं, और इसी जगह तपोवन में बाबा पिछले 270 साल से रह रहे हैं। जैसा कि बाबा ने भी बताया कि 1755 ईस्वी में ये यहाँ आए थे, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है कि आखिर बाबा का उस समय उम्र क्या रहा होगा। लेकिन जैसा कि स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि जब बाबा यहाँ आए थे उस समय भी वो इसी तरह लगते थे, और आज भी इसी तरह, यानी जब से इन्हें लोग देख रहे हैं तब से बाबा इसी तरीके का लग रहे हैं। अब बाबा से थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे, क्योंकि देख लीजिए एक बार फिर से हम वो तस्वीर आपको दिखाएंगे कि बाबा वो यानी नमी पड़ चुकी चिलम को एक बार फिर से सुलगा रहे हैं, और देख लीजिए कितना ताकत का इस्तेमाल होता है। तो कहीं ना कहीं ये ताकत का ही जुनून है और साधना का ही चीज है। जोड़ लीजिए, ठंडा पड़ा हुआ चिलम को बाबा पूरी तरीके से सुलगा दिए। अब समझ लीजिए कि एक बाबा का कितना बड़ा साधना है, समझ सकते हैं। दूसरे मनुष्य अगर इस तरह से शायद चिलम पीते तो उनके से खांसी और ये सब खोखना शुरू कर देते, लेकिन बाबा कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जरा आप सोच लीजिए कि बाबा, अच्छा बाबा यहाँ आप कितने उम्र में आए थे? आपका उस समय उम्र कितना था? हमारा नहीं पता। आपको नहीं पता है, लेकिन आपका ये निवास स्थान यही इतना है, इसी जगह पे आप आते हैं लोगों को। अच्छा, तपोवन में कौन कौन मंत्री विधायक आया था आपके टाइम में? पहले कौन मुख्यमंत्री पहले आए थे यहाँ? मुख्यमंत्री तो मंत्री तो ही था, कोई नहीं। कोई नहीं था? कोई नहीं था। मुख्यमंत्री हुआ क्या? जब आजाद हुआ देश तब श्री बाबू मुख्यमंत्री बने, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर बने, तब लालू जी बने, राबड़ी देवी बने। तब नहीं बना, कर्पूरी ठाकुर सबसे पहले, कमच्छर नारायण। झांसी की रानी को भी बताइए। ऊपर कमच्छर नारायण, अच्छा, नीचे कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर आए थे यहाँ? हाँ जी, जन्म में देखा। अच्छा, गांधी जी से कभी मिले थे बाबा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया से बकरी के दूध पी के पला है। गांधी जी बकरी का दूध पी करके पले? दरभंगा में। दरभंगा में? हाँ। तो आपसे उनको मुलाकात हुआ था नहीं? बहुत मुलाकात होती। और किन्हीं से मिले थे? सब राजभवन सिंह है, शिवलाल सिंह है, कुंजो बाबू है, बिहारी बाबू है, दरभंगा महाराज। हाँ हाँ हाँ। और अमामा महाराज से मिले थे? अमामा स्टेट? अमामा तो है जगह कुटुम्ब में, सेवतर। सेवतर में? हाँ हाँ, कौन स्टेट नहीं है? अमामा स्टेट सब स्टेट है। टेकारी महाराज, गिद्धौर महाराज, सब है। विदर्भ महेंद्र। हाँ, तो सबको आप देखे हैं बाबा? राजपूत है। हाँ हाँ, राजपूत हैं। हाँ। तो देखिए, बाबा अपने जमाने के हर राजा महाराजा को देखे हैं, और पिछले 250 साल से इसी तपोवन में तप कर रहे हैं एक ऋषि की भांति। और अगर आपको भी ये लगता है कि बाबा से हम मुलाकात करें, बाबा का हम आशीर्वाद कुछ ग्रहण कर सके, तो निश्चित तौर पर आप तपोवन आइए और तपोवन आकर के बाबा का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। क्योंकि संत दरस को जाइए तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े त्यों त्यों तीर्थ समान। शायद ही आपको ऐसे कोई संत ऋषि और महात्मा मिलेंगे जो बिना अर्थ के आपका कुछ सेवा करेंगे, क्योंकि अब तो अर्थ का युग आ गया है, धन का युग आ गया है। ज्यादातर साधु संत आपको वैसे ही मिलेंगे जो बिना पैसे के कोई काम करना नहीं चाहते, लेकिन बाबा बिना लोभ लालच, बिना किसी लाभ के, बस इसी जगह पे बैठकर लोगों की सेवा करते हैं, अपना साधना में लीन रहते हैं। किसी प्रकार का कोई लोभ लालच तो नहीं 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 नहीं। वो तो आप अपने बाबा तारा है कि बाबा हम सीधा लाए हैं, तो इनको कहना है कि लाया है तो सब मिलके बना के खा लो, उसको हम झोला में नहीं रखेंगे। हाँ, वो सब बना के अपने सब मिलके खा लो, हम खा लेंगे सब लोग। हाँ, बाबा किसी तरफ का लोभ नहीं है। ये नहीं कि आए बलदेव 500, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं ना, वो सब कुछ नहीं। वो सब कोई दिखते नहीं। बाबा को दानी इतना बड़ा बड़ा है कि दे रहा है, बाबा खा रहे हैं। और बाबा इच्छाधारी भी हैं। हाँ, इच्छाधारी तो है, तो जब इनका इच्छा होगा तभी मृत्यु लेंगे जी। ऐसे तो हम लोग का अंदाज हम हो सकता है हम इनके पहले मर जाए। जब हमारा केस मोह दाढ़ी पक गया, बाबा कभी हरिहरे है, तो सोच लीजिए कि हम कितना दिन बचेंगे। तो देखिए, 40 में चश्मा और 60 में अब दसवां होता है, लेकिन आज हम आपको
इच्छाधारी बाबा जो 250 साल से ऊपर के बाबा हैं, यानी 270 साल के बाबा हैं, इनसे हमने आपको मिलाया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। बाबा के प्रति आपके मन में क्या कुछ प्रतिक्रिया चल रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।